सब्सक्राइब करिए डार्क सिनेमा चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। डार्क सिनेमा पेश करते हैं द मम्मी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले मिस्र में, जब वहाँ पे फेरोज का राज था। वहाँ पे ताकतवर इमोटेप भी रहता था, जो कि बादशाह फेरो का अजीम पादरी था और उसके पास मुर्दों में जान डालने की एक अद्भुत ताकत थी। वहाँ पे अनक-सुनामुन भी रहती थी, जो कि फेरो की माशूका थी और बादशाह फेरो के अलावा कोई भी उसे छू नहीं सकता था। उसे छूने की इजाज़त और किसी को भी नहीं थी। पर इमोटेप और अनक-सुनामुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन इमोटेप अनक-सुनामुन को छू लेता है, जिसकी खबर बादशाह फेरो को चल जाती है। बादशाह फेरो तुरंत अनक-सुनामुन के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने हाथ लगाया, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी पीछे से इमोटेप उनके ऊपर हमला कर देता है और अनक-सुनामुन भी बादशाह फेरो के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों मिल कर के बादशाह फेरो का कत्ल कर देते हैं। ये देख कर के बादशाह फेरो के जो पहरेदार होते हैं वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और इमोटेप को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी अनक-सुनामुन अपने ऊपर हमला करके अपने आप को मार लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इमोटेप ही वो इंसान है जो उसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है। उसके बाद इमोटेप और उसके साथी मिलकर के तहखाने में घुस के उसकी लाश चुरा लाते हैं और वो उसकी लाश को लेकर के रेगिस्तान की एक भयानक नगरी में पहुंचते हैं, जिसका नाम होता है हमुनाप्तर, जहां पे मिस्र के खजाने को रखा जाता है और बरसों से वहां के शहजादों को दफनाया जाता है। प्यार में पागल इमोटेप वहां पे काले जादू की वो किताब ले गया जिसके जरिए वो अपनी अनक-सुनामुन को ज़िंदा करना चाहता था। वो अनक-सुनामुन की रूह को वापस ला ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बादशाह फेरो के लोग आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस अनक-सुनामुन की रूह पाताल की गहराइयों में चली जाती है। उसके बाद बादशाह फेरो के लोग उन सारे लोगों को ताबूतों में ज़िंदा दफना देते हैं और इमोटेप को खतरनाक होम डाइक की सज़ा दी जाती है, जो कि आज से पहले किसी भी इंसान को नहीं दी गई होती है। इमोटेप के सभी अंदरूनी अंग को काट करके उसे मम्मी बनाया गया। उसके पूरे बदन को कपड़े से लपेट करके ताबूत में ज़िंदा रख दिया गया और उसके बाद मांस खाने वाले कीड़ों को उसके ऊपर छोड़ दिया गया, जो उसका मांस धीरे धीरे खाएंगे। और उसके बाद उस ताबूत को बंद करके अनुबिस की एक मूर्ति के नीचे उसे दफना दिया गया। अब कहानी आती है 1923 में। उसी हमुनाप्तर की ज़मीन के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि इस धरती के नीचे भयानक ताकत सांस ले रही है। और वहीं पे हम देखते हैं इस कहानी के मेन किरदार को, जिसका नाम होता है ओ कॉनेल, जो कि इन सभी लोगों से लड़ रहा होता है उसी ज़मीन के लिए। पर वो बुरी तरह से हार जाता है और वो उस रेगिस्तान में भटक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर इजिप्ट के कुछ लोग होते हैं जो कि उस हमुनाप्तर की रक्षा करते हैं ताकि उस राक्षस को दोबारा कभी जिंदा होने न दिया जाए। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी आती है 3 साल बाद कायरो इजिप्ट में। यहाँ पे एक म्यूज़ियम को दिखाते हैं और इस म्यूज़ियम में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है एवेलिन, और इसका एक भाई भी है जो कि कई शहरों में माइनिंग का काम करता है। उसका नाम है जोनाथन। वो म्यूज़ियम से निकल करके सीधे जोनाथन के पास जाती है और जोनाथन उसे एक गोल बॉक्स जैसी कोई चीज़ देखने के लिए देता है और बताता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। वो उस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखती है। तभी अचानक उस बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और उसमें उन्हें एक मैप मिलता है। वो मैप ले करके वो लोग म्यूजियम के उसी ओनर के पास जाते हैं और उसे वो मैप दिखाते हैं। एवेलिन उसे बताती है कि ये हमुनाप्तर का मैप है, पर ओनर इस बात से तुरंत इनकार कर देता है कि हमुनाप्तर जैसी कोई भी जगह है, और वो उस मैप को देख ही रहा होता है। तभी अचानक उसमें आग लग जाती है और वो मैप आधा जल जाता है। ये देख करके एवेलिन बहुत परेशान हो जाती है। तभी जोनाथन उसे कहता है कि परेशान मत हो। और अब जोनाथन और एवेलिन दोनों एक जेल में जाते हैं जहाँ पे हमें कॉनेल बंदी हुआ दिखता है, जहाँ पे उसे पकड़ करके रखा गया होता है। और जोनाथन अपनी बहन एवेलिन को बताता है कि ये बॉक्स मैंने इसी से चुराया था। उसके बाद एवेलिन कॉनेल से पूछती है कि क्या तुम सही में हमुनाप्तर में थे? वो कहता है कि हाँ। और
एवलिन उससे ये कहती है कि तुम मुझे हमुनाप्तर ले चलो। इसलिए कॉनल उसे कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो, और उसके बदले वो हमुनाप्तर जाने का वादा करता है। उसके बाद वो लोग ओकॉनल को ले करके सीधा फांसी लगाने के लिए ले जाते हैं, और वहाँ पे जेल का हेड वहाँ पे आता है और वो उसे फांसी लगाने का ऑर्डर दे देता है। सब लोग उसे फांसी पे लटका देते हैं। तभी एवलिन उसे कहती है कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, और ये जानता है कि हमुनाप्तर कहाँ पे है, और अगर तुम इसे जाने दोगे तो तुम्हें भी खजाने में हिस्सा मिलेगा। पर वो नहीं मानता है और उसे फांसी लगाने के लिए कहता है। तभी एवलिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उसे बताती है कि वो सही कह रहा है, और उसे यकीन दिला देती है, और 25% खजाने की लालच में वो जेल का हेड उस फांसी को रोक देता है और कॉनल की जान बच जाती है। और अब ये लोग हमुनाप्तर के लिए एक पानी के जहाज़ से रवाना होते हैं, और वहाँ पे उस जेल का हेड भी उसके पास आता है और उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो जब जा रहे होते हैं तब वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि कुछ अमरीकी भी हमुनाप्तर जा रहे हैं, और वो कॉनल से शर्त लगाते हैं कि जो हमुनाप्तर पहले पहुँचेगा वो $100 नगद जीतेगा। इसके बाद कॉनल सीधे एवलिन के पास जाता है, और वहाँ पे वो देखती है कि कॉनल बहुत सारे हथियार लेकर आया होता है, और एवलिन उससे पूछती है कि तुम ये सब हथियार किस लिए ले जा रहे हो, क्या हम जंग पे जा रहे हैं? तब कॉनल उसे बताता है कि हाँ, वहाँ पे कुछ खास है। तभी एवलिन कहती है कि हाँ, वहाँ पे सोने की एक किताब दफन है जिसका नाम है अमूनरा, मैं उसी की तलाश में जा रही हूँ। तभी कॉनल बताता है कि उस खूंखार जगह पे कोई आत्मा भी है जिस पे उसका श्राप है। इसके बाद एवलिन अपने कमरे में चली जाती है, और तभी उस शिप पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और वो उस चाबी को हथियाना चाहते हैं, उस गोल्ड बॉक्स को हथियाना चाहते हैं। और उसके बाद वो लोग उनका सामना करते हैं, और काफ़ी देर तक चली लड़ाई में पूरा शिप तबाह हो जाता है, और वो लोग चाबी को नहीं हथिया पाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और कॉनल और उसके सभी साथी और वो सारे अमरीकी उस शिप से कूद जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो अमरीकी एक अलग रास्ते पे आ जाते हैं, और कॉनल और उसके सारे साथी एक रास्ते पर आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जा कर के कॉनल और वो सभी लोग अपने लिए ऊँट खरीदते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। और अगले दिन सुबह वो लोग हमुनाप्तर के पास पहुंचते हैं, और वो अमरीकी भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद अब वहां से वो लोग रेस करते हैं, और जो हमुनाप्तर पहले पहुंचेगा वो $100 नगद जीतेगा। और वहां से वो रेस स्टार्ट करते हैं और हमुनाप्तर में पहुंच जाते हैं, और सबसे पहले हमुनाप्तर में कॉनल और एवलिन पहुंचते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लोग खुदाई शुरू कर देते हैं, और उन्हें एक रास्ता मिलता है हमुनाप्तर के अंदर जाने का। अंदर जाने पर वो अमरीकी और कॉनल और एवलिन सारे लोग अपनी अपनी खोज कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ताबूत मिलता है, और उसके बाद वो अमरीकी लोगों को एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। उस ताबूत में वही इमोटेप की लाश को दफन किया गया होता है, और उस गोल बॉक्स में उस किताब को दफन किया गया होता है जो कि काले जादू की किताब होती है, जिसमें मुर्दों में जान डाली जा सकती है। अब एवलिन और कॉनल उस ताबूत को खोलते हैं, और वहाँ उसमें रखी मम्मी को देख करके वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी मम्मी इस तरीके का नहीं होता है, वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और उसके बाद उस ताबूत को वो लोग वहीं छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो अमेरिकी जो कि वो चौकोर बॉक्स उन लोगों को मिला होता है जिसमें वो किताब होती है काले जादू की, वो उस बॉक्स को खोलने ही वाले होते हैं। तभी उस बॉक्स पे लिखे हुए एक वार्निंग को वो लोग पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा तो मौत उसका साया बन के उसका पीछा करेगी, और संदूक खोलने वालों को वो सब लोगों को मार देगा और अपने शरीर को भरने के लिए उन सब के शरीर का इस्तेमाल करेगा। पर वो अमेरिकी इसे केवल एक मजाक और अंधविश्वास मानते हैं, और वो उस संदूक को खोल देते हैं। और उसके बाद उन्हें वो किताब मिल जाती है, और वो लोग उसको ले करके हमुनाप्तर के बाहर चले जाते हैं, और रात हमुनाप्तर के बाहर ही बिताते हैं। तभी रात में एवलिन उस किताब को उस अमेरिकी के पास से चुरा लाती है और उसे खोल करके पढ़ने लगती है। और उसे पढ़ने के बाद वो अनजाने ही अनजाने उस काले जादू को पढ़ देती है, जिसकी वजह से इमोटेप जाग जाता है, और मानो जैसे
तबाही की शुरुआत हो गई हो और उनके ऊपर कई सारी टिड्डियों का आक्रमण होता है, जिससे वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और किसी तरह वहाँ से बच करके निकल जाते हैं। तभी इमोटेप की लाश उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी एक अमरीकी उनके चंगुल में फंस जाता है और इमोटेप उसकी आंख निकाल करके अपने पास लगा लेता है। और तभी वहाँ पे बेनी नाम का एक आदमी फंस जाता है, जो कि उन अमरीकियों के साथ ही आया होता है। और बेनी वो इंसान है जो आज से पहले कॉनेल का साथी हुआ करता था, और यही वो इंसान है जिसने उन सारे अमरीकियों को हमनात्र लाने का वादा किया है, और वही हमनात्र लेकर आया है इन सारे अमेरिकी को। और जाने अनजाने वो इमोटेप का गुलाम बन जाता है और वो कहता है कि तुम अगर हमें उस मर्तमान को खोलने वालों के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और वो उसे ढेर सारा सोना देता है। ये देखने के बाद वो सारे लोग किसी तरह बच करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे अपने शहर लौट जाते हैं। शहर लौटने के बाद वो सारे लोग एक होटल में अपना वक्त बिताते हैं और वहाँ पे एवेलिन और कॉनेल का झगड़ा होता है। और एवेलिन कहती है कि हमने उस राक्षस को जगाया है और हम ही उसे मारेंगे, पर कॉनेल कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट केवल हमनात्र ले जाने का था, अब मुझसे कोई मतलब नहीं उस लाश से, और वो वहाँ से जाना चाहता है। और तभी अचानक हमें पता चलता है कि इमोटेप वहाँ पे आ गया है और उसने एक साथी को मार करके उसके शरीर से सारा मांस निकाल करके अपने ऊपर लगा लिया है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से भी भागना शुरू करते हैं, पर अब इमोटेप की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरे शहर के लोग उसके लिए काम करने लगते हैं। ये देख करके कॉनेल सीधे एवेलिन के कमरे में जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि इमोटेप एवेलिन के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है। फिर अचानक से वो उसे रोकता है। तभी इमोटेप वहाँ पे एक बिल्ली को देख जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एवेलिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए, और एवेलिन उसे बताती है कि जब वो मेरे कमरे में आया था तो उसने मुझे पुकारा अनेक्सुनामून। उसके बाद वो उस म्यूज़ियम के ओनर के पास जाते हैं और वो बताता है कि अनेक्सुनामून ही वो इंसान है, वो लड़की है जिसकी वजह से इसकी जान चली गई और वो उसे वापस जिंदा करेगा। उसके बाद एवेलिन और उसके साथी वहाँ पे उस म्यूज़ियम में रखी एक पुरानी लिपि को पढ़ते हैं, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि वो सोने की किताब अमून राग कहाँ पर है, जिससे कि इमोटेप को मारा जा सकता है। और उसका पता चलने के बाद वो लोग वहाँ से हमनात्र के लिए निकलते हैं, पर इमोटेप के साथी जो कि पूरा शहर होता है और वो अब उसके लिए काम करते हैं, वो सभी लोग हमला कर देते हैं और उसे मारना चाहते हैं। वहाँ पर उस म्यूज़ियम का ओनर भी उनके साथ लड़ता है और वो लोग उस म्यूज़ियम के ओनर को मार देते हैं। और किसी तरह कॉनेल, एवेलिन और जोनाथन वो सारे लोग बच करके वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी इमोटेप उसके सामने आ जाता है और वो एवेलिन को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है, और इमोटेप से कहता है कि अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम मुझे हमनात्र में मिलना, और वहाँ अगर तुम उसे बचा पाए तो बचा ले जाना। और इतना कहने के बाद इमोटेप एवेलिन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब कॉनेल, जोनाथन और उस मिस्र की रखवाली करने वाले एक आदमी से वो लोग मदद लेते हैं और वो हमनात्र वापस जाते हैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ, जो कि एरोप्लेन से हमनात्र ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग हमनात्र में हमला कर देते हैं और वहाँ पे एवेलिन देखती है कि वो एक बड़े से पत्थर के सिलाट पे लेटी होती है और बगल में एक बहुत पुरानी मम्मी होती है, जो कि अनेक्सुनामून की मम्मी होती है, और इमोटेप उसे जिंदा करने वाला होता है। इमोटेप अनेक्सुनामून को जिंदा करने के लिए एवेलिन की बलि देने ही वाला होता है कि तभी कॉनेल वहाँ पे हमला कर देता है, और दूसरी तरफ जोनाथन उस किताब को ढूंढ लेता है जो कि उस इमोटेप को मारने के काम आएगी। उसके बाद वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है उस किताब को ले करके, और वहाँ पे वो कुछ पंक्तियाँ पढ़ता है, जिससे कि राजा के जो मिस्र का फ़ैरो था उसके सिपाही जाग जाते हैं और उसके साथी उसके साथ हमला करने लगते हैं, और वो लोग कॉनेल की रक्षा करते हैं। और तभी जोनाथन उस पे लिखी हुई और भी पंक्तियों को पढ़ता है, जिससे कि वो उसका और भी हुक्म मानते हैं और अनेक्सुनामून को आकर के मार देते हैं, जिससे अनेक्सुनामून फिर से मर जाती है। और उसके बाद किसी तरह कोशिश करते करते एवेलिन वहाँ से
निकल जाती है और वो तुरंत उस किताब को खोलती है और उस लाइन को पढ़ती है जिससे कि इमोटेप की मौत हो जाए। और जैसे ही वो उस लाइन को पढ़ती है, एक 4 घोड़ों वाला रथ आता है और उसकी आत्मा को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब इमोटेप एकदम इंसान होता है और कॉर्नेल के हाथ में एक तलवार आती है जिससे कि वो इमोटेप को मार देता है। इमोटेप मरने के बाद फिर से उसी पाताल की गहराइयों में जा कर के डूब जाता है और फिर से एक मम्मी बन जाता है। मम्मी बनने के बाद वो पूरी तरह से डूब जाता है और मर जाता है। और हम देखते हैं वो इंसान बेनी जो कि हमूनातुर में इमोटेप का गुलाम बन गया था, वो अब वहाँ पे रखे सभी खजानों को ले करके बाहर जा ही रहा होता है कि तभी इमोटेप के मरने के बाद हमूनातुर की सारी ज़मीन खिसकने लगती है और वो ज़मीन में दफन होने लगता है। और ये देखते ही जोनाथन और वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर बेनी वहीं पे फंस जाता है और वो हिस्सा ज़मीन में दब जाता है और वो सोना ले जा नहीं पाता है। उसके बाद वहाँ पे मांस खाने वाले कीड़े आ जाते हैं और उस बेनी को वो लोग पूरी तरह से खा जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कॉर्नेल और एवलिन अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म साल 1999 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 7। इस फिल्म का पूरा बजट था $80 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर $416.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। इसी तरह की और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए